आरती उतारो अपना भोला बाबा के अपना भोला बाबा के हो, अपना भोला बाबा के, अपना भोला बाबा के, अपना भोला बाबा के सखी हो आरती उतारो अपना भोला बाबा के सखी आरती उतारो अपना गौरी मैया के सखी हो आरती उतारो अपनी गौरी मैया के सखी हो आरती उतारो अपना गौरी मैया के सखी हो आरती उतारो अपना गौरी मैया की प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। 2 मिनट बहुत देर से आप सब बैठे हुए हैं, लेकिन दिव्य एक कथा मुझे आ रही है। मुझे लगता है 2 मिनट में आपको मैं उसे श्रवण करा दूँ। अभी जिससे आप कथा, हाँ थोड़ा हो गया ठीक है ये अभी जिससे आप कथा सुन रहे थे, कई वर्षों से इनसे पीछा मैं पड़ा हुआ था कि आकर भागवत की कथा सुनाएं या मानस की कथा सुनाएं, लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, भारत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, आगे स्वतंत्र कथा सुनाने के लिए आएंगे। विश्वनाथ दास भगवान भी आए हुए हैं, जहाँ भगवान जिस कुल में पढ़े थे वहाँ के महात्मा ही नाथ लोग हैं, तो उनकी भी कथा हमें पूर्ण रूप से श्रवण करने को मिलेगी। आज मुझे याद आ रहा है कि मैना महारानी और हिमाचल महाराज कथा रोज उनके घर में होती है, लेकिन रोज की कथा रोज किसी को लग जाए ऐसा होता नहीं है। आज गुरुदेव ने कथा कही तो मैना महारानी को रात में निद्रा नहीं आई, और निद्रा नहीं आई तो भरपेट निद्रा नहीं आए तो मुंह लटक जाता है, आंखें फूल जाती हैं, जो सुंदर चेहरा उतर जाता है। महाराज महिमान महाराज ने मैना महारानी से पूछा, मैना तुम आज बड़ी उदास दिखलाई पड़ती हो, क्या कारण है? क्या 100 बहुओं में से किसी बहू ने तुझसे कुछ बोला है? कहा कि ना महाराज। तो क्या मेरे अमला फैला, कहीं कुछ बोले हैं? कहा कि ना महाराज। तो क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? ना महाराज। तो आखिर तुम्हारा ये चेहरा उतरा हुआ क्यों लगता है? कहा कि महाराज जब से गर्गाचार्य ने प्रवचन कल किया तब से मैं सोच रही हूँ कि हमारा जीवन ऐसे ही अकारत जाएगा क्या? कहा गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने प्रवचन में अपने कहा कि धन पवित्र होता है दान किए से, हाथ पवित्र होता है प्रणाम किए से, पैर पवित्र होता है तीर्थाटन किए से, आंगन पवित्र होता है ब्राह्मण के जिमाए से, और आदमी का शरीर पवित्र होता है कन्यादान किए से। न दानम कन्यादान समानम कन्यादानम महादानम। कन्यादान जिसने किया उसका सर्वांग पवित्र हो जाता है। महाराज गुरुदेव ने जब से ये कथा में कही कि कन्यादान महादानम कन्यादान महादानम, तब से मैं सोच रही हूँ कि हम पापिष्ठ रूप में ही आए हैं, वैसे ही जाएंगे क्या? क्योंकि आपके परिवार में 3 पीढ़ी हो गई, आपके आंगन में माड़ू नहीं गड़ाया, किसी को पुत्री हुई नहीं, आपकी भी कोई बहन नहीं, आपको भी 100 बेटा ही है केवल है, और 100 बहुओं से 1000 कोई पोता आपके हैं, कोई पोती आपकी नहीं है। तो लगता है आपके बाबा के घर में दादा के घर में माड़ू नहीं गड़ाया, और हमारे घर में भी माड़ू गड़ाने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि गुरुदेव ने कहा कि कन्यादान नहीं किया तो जीवन अकारत गया, तो हम लोगों को तो कन्यादान करने का मौका मिलेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए? कहा एक ही उपाय है कि गुरुदेव के चरण में और शरण में चलना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान गुरु के पास नहीं हो, दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका गुरु के पास उत्तर नहीं हो, और संसार में कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज गुरु न कर सके।
गुरु के दरवाजे पर गए। गुरुदेव ने पूछा, रे महाराज महारानी, इतनी रात में आपको कैसे आना हुआ? नौकर चाकर भेज देते, मंत्री संतरी भेज देते, मैं आ जाता, कैसे क्या कारण हुआ? कहा कि महाराज जब से आपका प्रवचन सुना है मेरी निद्रा गायब हो गई है, न दिन में चैन है न रात में रैन है, क्या करूं? कहा कि बात क्या है? कहा कि आपने प्रवचन में कहा कि पुत्री नहीं तो जीवन बेकार है, तो हमारे घर में कई पीढ़ियों में तो पुत्री हुई नहीं, हम सब ये चौथे पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी कोई पुत्री होगी नहीं, तो जीवन हमारा व्यर्थ ही जाएगा। इस प्रकार से गर्गाचार्य से जब कहा मैना महारानी हिमाचल महाराज ने, तो हिमाचल महाराज मैना महारानी को संभालते हुए समझाते हुए गर्गाचार्य ने कहा कि देखो ये बेटी पराई घर की खाती रात तक न कोई, बेटी के ये क्यों तुम चिंतित हो? अच्छा है बेटा तुम लोगों का खानदान में हो रहा है, बेटियां होंगी तो बल ढूंढना पड़ेगा और नाना प्रकार का कष्ट और सहन करना पड़ेगा, इसलिए बेटी का चिंता छोड़ दो। कहा कि महाराज अगर उपाय जानते हैं तो बताइए, एक जन्म नहीं कई जन्म भी मुझे कष्ट उठाना पड़े तो कष्ट उठाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक बेटी हमें मिलनी चाहिए, एक बेटी होनी चाहिए। अरे समाज के लोगों कान खोल करके सुन लो, ये भी बेटियां विपत्ति नहीं है, ये बेटियां संपत्ति है, ये बेटियां बोझ नहीं है, ये बेटियां सोच है। अगर ये बेटी नहीं तो संसार नहीं, सृष्टि नहीं, श्रृंगार के आधार का नाम बेटी है, संसार के संस्कार का नाम बेटी है। संस्कार और संसार का दोनों का आधार जो है ये बेटियां आना है। अगर ये बेटियां नहीं रहे तो साधु आएंगे, न संत आएंगे, न सन्यासी आएंगे, न भाई होगा, न भौजाई होगी, न ननद होगी, न सास होगी, न फुआ होगी, न बुआ होगी। कहा अगर ये बेटियां नहीं तो संसार अधूरा है। जिसके घर में बेटी नहीं है वही समझता है, जिस भाई को बहन नहीं है उस दिन उसे अखड़ता है, जब उसके कलाई पर राखी बांधने के लिए बहन बनाकर जाना पड़ता है, उस दिन अखड़ता है। उस भाई को उस दिन अखड़ता है जब किसी को तिलक चढ़ाते हुए देखता है, लावा महराते हुए देखता है, तब उसे खलता है काश हमें भी बहन होती। ये बहन संसार का श्रृंगार है। यह कह करके मैना महारानी और हिमाचल महाराज ने गुरुदेव गर्गाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई उपाय कीजिए कि कई पृष्ठों से मेरे घर में बेटी किसी को नहीं हुई, बेटा ही हुआ केवल मारो करने का असर। एक बात समझ लेना, बेटा होना भाग्य है और बेटी का होना सद्भाग्य है। बेटा कुल का दीपक अगर है तो ये बेटियां उस दीपक की तेल हुआ करती हैं। अगर तेल खत्म तो बाती जलकर खत्म, अगर बेटी नहीं तो संसार का कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं है। आज मैना महारानी को चिंता इस बात का है कि उनको बेटी कई पीढ़ियों से नहीं हुई है, मारो आंगन में गड़ाया नहीं। चिंता इसकी बात की है। विचार करना, संसार में 3 ऐसी माताएं हुई हैं जो धन के लिए तप नहीं किया, जन के लिए तप नहीं किया, शासन के लिए तप नहीं किया, शोहरत के लिए तप नहीं किया, मोक्ष के लिए तप नहीं किया। तप किया तो केवल एक बेटी मेरे घर में हो जाए, एक बेटी मेरे घर में हो जाए, इसके लिए तप किया। पहली माता का नाम मैना है, दूसरी माता का नाम धन्या है, तीसरी माता का नाम सुनैना है। विचार करना, सुनैना को घर में कई पुत्र हैं लेकिन कोई उन्हें बेटी नहीं है। ये इनके महाराज 2 भाई हैं, पुष्य केतु अमल केतु, जिन्हें जनक महाराज के नाम से जाना जाता है। कोई बेटी घर में इनकी नहीं है। अंत में इनके मन में श्रद्धा हुई कि सबके घर में गीत गाया जाता है, मेरे घर में कब हल्दी का गीत होगा, मेरे घर में मारू कब गाड़ा जाएगा। ये ऐसे पावन पल होता है जब हल्दी बेटी को चढ़ाया जाता है,
मारू गाड़ा जाता है, तो जिनके घर में बेटी नहीं है उन्हें वह पल बड़ा खड़ता है। तो मैना सुनैना ने कहा कि मेरी बेटी नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटी तो तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं है। तो कहा गुरुदेव कुंडली में नहीं लिखा है, लेकिन आप कल प्रवचन में कहे थे कि अगर गुरु चाहे तो भाग्य के लेख को मिटा सकता है, ब्रह्म लेख को नहीं मिटा सकते, लेकिन साधु संत गुरु ब्रह्म के टाकी को भी मिटा सकता है। तो कहा गुरु आप चाहें तो हो जाएगा। कहा कि तुम्हारे घर में अवश्य पुत्री होगी, लेकिन तुम्हारे गर्भ से नहीं होगी। अगर तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी साधना सिद्ध हो जाएगी, तो ये भूमि माता बन के तुम्हारे गोद में बेटी दे देगी। महाराज ऐसा भी होता है क्या? हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है? तुझे बैल बनना पड़ेगा। महाराज जनक महाराज को बैल करना पड़ेगा और कंधे पर जुआच रखनी पड़ेगी। ये सत्यानंद महाराज गुरु जी ने हलवाहा बनना पड़ेगा, तुम्हें अवश्य बेटी मिलेगी। सुनैना ने कहा महाराज एक जन्म में नहीं, मुझे 100 जन्म भी मुझे लेना पड़े और मुझे बैल बनना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे घर में बेटी आनी चाहिए, क्योंकि सब दमाद परिश्ता है। हमारे घर में वर्षों बीत गया, सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गया, मारो गड़ा है न परेशान हुआ। हम 100 वर्ष तक बैल बनने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव महाराज ने सत्यानंद महाराज ने कहा कि ठीक है, सोने का हर बना, हरिश बना, परिहत बना, सब बन करके। अब देवता लोग सुन करके आश्चर्य में पड़ गए कि सब बेटा के लिए तब करता, शोहरत के लिए करता, यश की कीर्ति के लिए करता है, ये सुनैना कैसा बेवकूफ है। और ये जनक महाराज बेटी के लिए बैल बनने के लिए तैयार हैं। अब विमान बनाने लगे, वेद अपने से ध्वनि करने लगे, कैसा ये भाग्यशाली राजा रानी है। बस कहते हैं कि सोने का हर परियत बना महारानी के, और महाराज के कंधे पर जुआच रखा गया, और महाराज सत्यानंद के मैं हरवाह बनूंगा। सोने के हर, सोने के परिहत, सोने के हर, सोने के परिहत, सोना ही लागल रीस हे, आहे सोना ही लागल रीस हे। राजा जनक रानी सुनैना, राजा जनक रानी सुनैना, अरे सत्यानंद भइले हरवा हे, आहे सत्यानंद भइले हरवा हे। चलत चलत हर धरती में अटकल, आहे खिंचल ना खिंचाई है, आहे खिंचल ना खिंचाई है। हार लही मत थाकल पुरुषारत, राजा जी बिन वसु जगदीश। विचार कीजिएगा, ऐसे राजा रानी समस्त दुनिया के बेटी के लिए बैल बने, ऐसे गुरु चाहिए हम लोगों कल्याण के लिए। हलवाहा बना स्वीकार किया, हल धरती में फंस गया, राजा रानी से खिंचा नहीं रहा। गुरुदेव ने कहा थोड़ा और धैर्य रखो और बल लगाओ। जैसे थोड़ा बल लगाया, बस वो धरती के फार से निकला और उसे एक सुंदर परम सुंदरी बेटी निकल आई, जिसे महाराज ने गोद में लिया। नाम पड़ा सीता। बोलिए सीता माता की जय। और वही सीता के कारण माता सुनैना और जनक को जगत की अंता दुनिया का मालिक जो राम है उनके घर में आए, जो दुनिया का मालिक है। आज मिथिलानियां धन्य हो गई, सबने बड़े प्रेम से गाया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल
आपसे बने। दूसरी माता धन्य है, उनके घर में राधा रानी आई है, परिणाम स्वरूप कृष्ण आए। और तीसरी माता ये मैना है। गुरु जी ने कहा तप करो, इन्होंने तप किया और तप के बदौलत इनके घर में जगत जननी पार्वती मैया आई। बोलिए पार्वती मैया की जय। तो बेटी के लिए तप किया। अब पार्वती माँ धराधाम पर आ गई। अब कल इनका जन्मोत्सव हम मनाएंगे। आइए आज आरती कर लेते हैं। कर्पूर आरती का थाल चलाइए साधु जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम